मित्रों नमस्कार। हर इंसान को अपने जीवन को सुख पूर्वक जीने के लिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना नामक महामारी के संकट को देखते हुए हर एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। वह परिवर्तन यह है कि सुबह अपने नित्य क्रियाओं के साथ योग व्यायाम प्राणायाम को जोड़ना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन सुबह योग व्यायाम प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। व्यायाम की कड़ी में सर्वप्रथम आपको सुबह उठने के पहले गुनगुना पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, शौचालय को जाइए। शौचालय से निवृत्त होने के बाद अपने शरीर को गर्म करिए। गर्म करने के लिए आपको या तो चल के दौड़ के गर्म करिए, या फिर यौगिक क्रियाओं से गर्म करिए, या फिर सूर्य नमस्कार से शरीर को गर्म करिए। जब शरीर को गर्म करने गए तो आपकी ये नासिकाएँ हैं, यदि आपको सर्दी जुकाम या किसी कारण से ये नासिकाएँ जाम हैं तो खुल जाती हैं। प्राणायाम के लिए आपकी नासिकाओं को साफ होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से आपको प्राणायाम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ओंकार की आप आवाज़ से अपने प्राणायाम की शुरुआत करिए। तो ओंकार के लिए 3 बार ओम बोलिए। ओम ही केवल ऐसी क्रिया है जिससे आपके मन को शांति मिल जाती है, आपको सुकून मिल जाता है। आप अनिद्रा बेचैनी वगैरह वगैरह अगर परेशानियों से प्रभावित हैं, आपको ये परेशानियां महसूस हो रही हैं, तो प्रतिदिन आप चाहे जहां बैठे हैं लंबी गहरी सांस लेकर के ओंकार आवाज़, भंवरे जैसी आवाज़ आप निकालिए। आपको बहुत सारे आराम मिलते हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपकी याददाश्त बढ़ती है, आपको शांति मिलती है। तो देखिए, हम एक बार ही करके आपको दिखाते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, ओम को बोलिए। इस तरह से आप ओंकार से, ओम के उच्चारण से अपने प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। इससे आपका मन मस्तिष्क शांति होगा। प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम किसी एक आसन में बैठ लीजिए, चाहे सिद्धासन में चाहे सुखासन में बैठिए। किसी एक मुद्रा में यह हमारी 5 अंगुलियां जो हैं हाथ की, यह पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। सूर्य का, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है हमारा अंगूठा, वायु का प्रतिनिधित्व करती है हमारी तर्जनी अंगुली, मध्यमा हमारे जो अंगुली है वह शून्य तत्व का या आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, अनामिका पृथ्वी का करती है, और कनिष्ठिका अंगुली हमारा ये जो है जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, वरुण का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से हमारी 5 अंगुलियां जो हैं हमारे शरीर में विद्यमान 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो हमारे शरीर में है वही इस पृथ्वी पर है, वही इस संसार में है। कहा गया है इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वही हमारे शरीर में है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में है। तो इस तरह से हम इस शरीर को, इस ब्रह्मांड के रूप को
अगर सही तरह से रखते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। इसमें कोई असंतुलित चीज आप समावेशित करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे इस समय बरसात का मौसम शुरू हो गया है, जो हमारे खेत खलिहानों में गर्मी की सब्जियां रही हैं वह स्वतः अपने आप इस मौसम में खत्म हो गई। यह प्रकृति का नियम है। कोई भी सब्जी, चाहे वह खीरा हो, करेला हो, ककड़ी हो, ननुआ हो, सरपुतिया हो, जो भी सब्जियां हमारी गर्मी की रही हैं, इस समय बैगन हो, टमाटर हो, कोई भी सब्जी इस समय नहीं रह गई है। इस समय बरसात के समय में पैदा की जाने वाली वही ननुआ, सरपुतिया, वही करेला, जो गर्मी में करेला होता है वह करेला और जो इस समय करेला है वह दोनों करेलों में अंतर है। तो इस तरह से हर मौसम का अपना महत्व होता है, हर मौसम में उगने वाली चीज़ों का अपना महत्व होता है। यह पृथ्वी उनको सजे हुए होती हो। जैसे बरसात का मौसम है, धान का बीज है, ताल में टिन्ना का बीज है, वो सब इसी धरती की गोद में, धरती की कोख में रहते हैं और जैसे ही अपने मौसम अनुकूल पाते हैं वो उग जाते हैं। गेहूं के समय में बथुआ उग जाता है, बरसात के समय में वही बथुआ इसी धरती के नीचे पड़ा हुआ होता है, कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिसको हम समेटे हैं, परंतु हम उसमें ऐसी कुछ चीज़ें ना डालें जो हमारे शरीर के लिए, हमारी इस प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो। तो इस तरह से हम योग, व्यायाम, प्राणायाम करने के लिए हमको अपने शरीर के खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार, विचार, इन सब में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आप तक रोग नहीं आएंगे। जो रोग आए भी हैं वह धीरे धीरे आपसे दूर चले जाएंगे। तो इस तरह से योग, व्यायाम, प्राणायाम की शुरुआत करने से पहले हमको कुछ मोटी मोटी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। तो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। अगर ये आपको अच्छा लगे इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।